नमस्ते क्लास, मैं अमित गुप्ता, आपके मैथ्स गुरु। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में हमने अभी तक पढ़ा दिया है कि पोलिनोमियल होता क्या है। ये पोलिनोमियल जो चैप्टर है वो आया कहाँ से है, पोलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, उन टाइप्स के जनरल फॉर्म्स क्या होते हैं। जैसे हमको इस क्लास में 5 ही टाइप्स पढ़ना है: कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इन पांचों का जनरल फॉर्म देखा था। साथ ही साथ इन पांचों पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी एक्स के लिए। उसके बाद हमने देखा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालना। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हमने लीनियर का किया है और क्वाड्रेटिक का किया है। उसके बाद हमने पोलिनोमियल का डिवीज़न पढ़ा है कि किसी भी पोलिनोमियल को कैसे हम डिवाइड करते हैं। साथ ही साथ अब हमको पढ़ना है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालना किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। मतलब जीरोज तो निकालना है, लेकिन कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालें, ये चीज़ इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। साथ ही साथ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भी जीरोज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है कि किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज हम कैसे निकालते हैं। तो आइए सीखते हैं किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज हम कैसे निकालते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म हम बताए हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसका हम जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है इसको स्किप करके भगा के ना देखें, क्योंकि जो चीज़ मिस हो जाएगा फिर वो दोबारा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कंटिन्यू देखते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक एग्जाम्पल हम लिए हुए हैं x³ एक एग्जाम्पल हम लिए हैं x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ये एक एग्जाम्पल है क्यूबिक पोलिनोमियल का जिसका कि हमको जीरोज फाइंड आउट करना है। तो जाहिर सी बात है इसका पावर, इसका डिग्री 3 है, तो इसका मैक्सिमम जीरोज कितना हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितना है इसका जीरोज का। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज 3 है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि कोई भी पोलिनोमियल हो अगर डिग्री 1 है तो उसका जीरोज 1 होगा, मैक्सिमम जीरोज 1 होगा। डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो उसका मैक्सिमम जीरोज 2 है, लेकिन 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो कौन कौन से कंडीशंस हैं उसको हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। वैसे ही ये क्यूबिक पोलिनोमियल भी है, तो इसका भी मैक्सिमम जीरोज 3 हो सकता है, यानी कि 3 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का अगर जीरोज हम निकालें तो उसके कांस्टेंट टर्म को गौर से देखते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है उसका फैक्टर निकालेंगे। जो कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 है, तो अगर हम 5 का फैक्टर निकालें तो 5 × 5 5, यानी कि 5 का फैक्टर जो है वो 1 और 5 है। यानी कि 1 और 5 कहने का मतलब कि +1 भी होगा, -1 भी होगा, +5 भी होगा और -5 भी होगा। ठीक है, तो किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज हम इस प्रकार निकालते हैं। उसका कांस्टेंट टर्म का फैक्टर किए, +1 आया, -1 आया, +5 आया, -5 आया। अब इन चारों वैल्यू को, जो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर है, इन चारों वैल्यू का हम एक एक करके इस क्यूबिक पोलिनोमियल में रख के और चेक करेंगे कि किस इन चारों में से किस वैल्यू पे ये पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है। यानी कि कह सकते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जीरोज हम हीट एंड ट्रायल के मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो आइए पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 को अगर जब इस क्यूबिक पोलिनोमियल में रखेंगे तो 1 का क्यूब -3 ×
1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 जा 3 माइनस 9 1 जा 9 माइनस 5। अब निगेटिव वाले के एक साथ, तो माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5, तीनों मिलके ये तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और ये तीनों माइनस मिलके माइनस का 17 बनाएंगे, ठीक है। और 1 में से 17 गया तो जाहिर सी बात है माइनस का 16 होगा, क्योंकि जो बड़ा है उसी का साइन होता है, बड़ा में से छोटा घटाएं तो 16, और जो बड़ा है उसी का साइन माइनस, यानी कि ये 0 नहीं आ पाया। तो हम कह सकते हैं ना कि जो x = 1 है वो इस पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है। देन आफ्टर अब -1 रख के चेक करेंगे। अब -1 x के जगह पर रखें तो 1 -1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। तो -1 का क्यूब जो है पावर ऑड है, जब पावर ऑड होता है तो निगेटिव आएगा, यानी कि -1 आएगा। -3 इंटू पावर इवन है तो 1 पॉजिटिव आएगा माइनस, ये माइनस का 9 ये माइनस का 9, माइनस 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 का 9 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 जा 9 और माइनस का 5। अगर इसको सॉल्व करने के प्रयास करें तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा -3, माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5 माइनस का 9 और ये प्लस का 9 पहले से है, तो माइनस का 9 और प्लस का 9 मिल के कितना हो जाएगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि x = जो -1 है वो इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है। यानी कि थोड़ा गौर से ध्यान से देखिएगा, जो x = -1 है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है, यानी कि हम x प्लस यहाँ के -1 है इसको इस साइड ले गए तो ये -1 इस साइड गया तो प्लस में +1 हो गया, यानी कि x + 1 जो है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। यानी कि जब हम x + 1 से इस क्यूबिक पोलिनोमियल को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। फैक्टर कहने का मतलब यही हुआ। तो अब हम इस लीनियर पोलिनोमियल x + 1 से इस क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो आइए डिवाइड करते हैं। जब हम इस क्यूबिक पोलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा गौर से देखिए। और हम पिछले वीडियो में डिवाइड आपको समझा दिए थे, सिखा दिए थे 2 एग्जाम्पल के थ्रू, तो यहाँ भी हम करते हैं, एक बार और ध्यान से देखिए, अगर डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस वाले x से इस x³ को इक्वेट करते हैं, यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि x में हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा वैल्यू x³ आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है एक्सपोनेंट एंड पावर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, पावर 1 को 3 बनाना है तो जाहिर सी बात है पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x के पावर 2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लिख दिए x के पावर 2। जब हम x के पावर 2 से इस पूरे x + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा x के पावर 3 और x के पावर 2 इंटू प्लस का 1 तो प्लस का x का पावर 2 होगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, बताए थे आपको, यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन होगा और यहाँ कुछ नहीं है प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस साइन, यानी कि कह सकते हैं x³ प्लस का माइनस का x³, ये तो कट के 0 हो गया। और यहाँ देखें तो माइनस का x² और माइनस का 3x² मिल के माइनस के 4x² बन जाएंगे। सेम साइन होता है तो जोड़ते थे, ये चीज़ हम आपको बताए हुए हैं। साथ ही साथ ये माइनस के 9 यहाँ पे 9x उतर जाएंगे। फिर वही चीज़ इस वाले x को इस -4x² से इक्वेट करेंगे, यानी कहने का मतलब x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा -4x² है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे -4 की कमी है तो -4 से हम यहाँ मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो एक पावर से यानी कि -4x से हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा माइनस का 4x² आएगा। जब हम -4 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा -4x² आएगा। तो -4 इंटू x -4x² और -4x इंटू प्लस का 1 तो प्लस माइनस माइनस और 4x 1 जा 4x। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस,
तो ये तो कट के 0 हो गया, प्लस का 4x² और माइनस का 4x², जब दोनों घटाएंगे तो कट के 0। यहाँ प्लस का 4x² और यहाँ माइनस का 9x, यहाँ पे अलग अलग साइन है तो जाहिर सी बात है घट जाएगा, और बड़ा वाला साइन माइनस का है, मतलब 9 बड़ा है तो माइनस का साइन उतर जाएगा, और 9 में से 4 गया तो 5x, साथ ही साथ ये 5 उतर जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम x में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हम -5x को इक्वेट कर सकें, यानी कि -5x आ जाए। तो यहाँ x है, पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ -5 की कमी है, तो जाहिर सी बात है हम x में -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -5 आएगा। तो यहाँ हम -5 से मल्टीप्लाई किए तो -5x आ जाएगा, और -5 इंटू 1 में भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 इंटू 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0। जाहिर सी बात है, हम बोले थे कि जो x+1 जो है वो फैक्टर होगा इसका, तो रिमाइंडर तो 0 आ ही गया। यानी कि अगर कोई भी पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर होता है, तो जब उस पोलिनोमियल से, जैसे यहाँ पे x+1 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो x+1 से जब इस क्यूबिक पोलिनोमियल में डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। यानी कि रिमाइंडर 0 जो है वही शो कर रहा है कि जो x+1 है वो इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। ठीक है। अब एक चीज है, हम बचपन में पढ़ा करते थे कि किसी भी नंबर से, जैसे मान लीजिए 2 से हम 5 में जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 1। तो इस डिवीजन को चेक करने के लिए हम किया करते थे, डिवाइजर को क्वेसेंट से मल्टीप्लाई करते थे 2 × 2, और साथ ही साथ रिमाइंडर को जोड़ देते थे। तो इतना करने पे हमारा जो वैल्यू आता था वो डिविडेंट आता था, तब हम मानते थे कि ये जो डिवीजन हम किए हैं वो सही किए हैं। तो यहाँ भी वही चीज करेंगे कि यहाँ पे हम क्या किए हैं, x+1 से जब भाग दिए इस क्यूबिक पोलिनोमियल में, तो हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एज अ क्वेसेंट आया है और रिमाइंडर में 0 आया है। यानी कि ये जो डिवीजन एल्गोरिथम था उसको इस पोलिनोमियल पर भी वैलिड कर सकते हैं। तो जब इस पोलिनोमियल पर वैलिड करेंगे तो थोड़ा गौर फरमाइएगा क्या आता है। अगर हम करेंगे तो ये डिवाइजर इनटू क्वेसेंट x+1 इंटू क्वेसेंट कितना है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² - 4x - 5, और साथ ही साथ रिमाइंडर को भी जोड़ते हैं, तो रिमाइंडर तो 0 है, तो किसी भी नंबर में 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये वैल्यू आया हमारा, और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल के बराबर। यानी कि हम इस क्यूबिक पोलिनोमियल को जब हम फैक्टराइज किए तो हमारा 2 फैक्टर है, +0 का कोई मतलब नहीं है तो इसको रिमूव कर दें, हटा दे रहे हैं। तो जब हम इस क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज किए तो 2 पोलिनोमियल आया, एक तो x+1 और दूसरा x² - 4x - 5। अब फिर से ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसको फिर से हम फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करके या फिर फॉर्मूला से। तो फिर इसको 2 पार्टों में फैक्टराइज करेंगे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा आया उसको फैक्टराइज करते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया x² - 4x - 5। इसको फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को 2 पार्ट में तोड़ेंगे ताकि जोड़ने पर हमारा -4 आए, ये ध्यान रखिएगा, साइन का -4 आए, और गुणा करने पे x² का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट, तो 1 × -5 यानी कि डेट इज इक्वल टू -5, यानी कि जोड़ने पर -4 है और गुणा करने पे -5 है। ऐसा 2 नंबर हमको बताइए ताकि जोड़ने पर -4 है और गुणा करने पे -5 है। ऐसा कोई 2 नंबर होगा तो हम एक नंबर
माइनस का 5 और दूसरा नंबर प्लस का 1 रखेंगे, तो जब हम माइनस का 5 और प्लस का 1 ऐड करेंगे तो अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है। यहाँ पे -5 के जगह पे 5 का साइन माइनस है और 1 का साइन प्लस है, तो अलग अलग साइन होता है तो घटा देते हैं। 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया 4 और बड़ा वाला साइन माइनस, यानी कि -5 और प्लस के 1 को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 4 तो आ गया। साथ ही साथ जब -5 और प्लस का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस, माइनस और 5 1 जा 5, यानी कि हमारा कह सकते हैं कि ये जो 4x को हम दो भागों में बांटेंगे वो कौन कौन सा है, एक तो -5 है और दूसरा एक पॉजिटिव +x है। तो हम इस 4x को -4x को दो भागों में बांटे हैं, एक तो प्लस के x में और दूसरा माइनस के 5x में, और साथ ही साथ ये माइनस का 5 उतरेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, इसमें भी x है इसमें भी x है, x कॉमन ले लिए तो इसमें एक x बच गया और इसमें x कॉमन ले लिए तो 1 बच गया। साथ ही साथ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में -5 का कॉमन है, यहाँ पे भी -5 है यहाँ भी -5 है, तो -5 अगर कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ इसमें x बच जाएगा और इसमें -5 कॉमन लिए हैं तो क्या बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। फिर इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं कि x + 1 कॉमन है, तो इसमें से x + 1 बाहर ले लिए तो हमारा इसमें से बच गया x और इस वाले टर्म में बच गया -5। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक था जब इसको फैक्टराइज किए मिडिल टर्म ब्रेक करके तो फिर दो लीनियर फैक्टर में बट गया, एक x + 1 और दूसरा x -5 में। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो जो ये हम क्यूबिक पोलिनोमियल का वैल्यू निकाले थे तो x + तो 1 हो ही गया, साइड जाए, फिर इसको हम जब किए तो यहाँ भी फैक्टर आया x + 1 × x - 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसका जीरोज 3 गो, एक ये इसका फैक्टर जो है एक ये और एक ये। लेकिन अगर गौर से देखें तो ये x + 1 और x + 1 दोनों सेम ही है, तो इसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगा, एक x + 1 और दूसरा x - 5, और इसका वैल्यू हमको 0 करना है। इस क्यूबिक पोलिनोमियल का वैल्यू जीरोज निकालने के लिए 0 करना है। तो जाहिर सी बात है 3 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, उन तीनों में कोई ना कोई 0 होगा तभी। जैसे गौर से समझिएगा, कोई भी 3 नंबर है a b एंड c, तीनों को मल्टीप्लाई 0 कब होगा, या तो a 0 हो जाए तब 0 हो जाएगा, नहीं तो b 0 हो जाए तब भी 0 हो जाएगा, नहीं तो c 0 हो जाए तब भी 0 हो जाएगा। ये कंडीशन है। ठीक है, इस बात को आप समझिए कि किसी भी 3 नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो a 0 हो जाए तब भी 0 हो जाएगा, या तो b 0 हो जाए तभी ना। किसी भी नंबर में जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 आता है, या तो c 0 हो जाए। तो इन तीनों में से कोई भी 0 हो जाएगा तो ये तीनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज है, ये तीनों का प्रोडक्ट हमको 0 करना है। ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसको जो फैक्टराइज किए तो ये 3 टर्म आया और तीनों प्रोडक्ट के रूप में आया, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कब 0 होगा, या तो ये 0 हो जाए, नहीं तो ये 0 हो जाए, नहीं तो ये 0 हो जाए। तो ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो ये 0 कब होंगे, जब x + 1 जो 0 हो जाए। तो ये 0 कब होगा, x = -1 पे। तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक 0 जा गया x = -1, और दूसरा जो है या तो x - 5 0 हो जाए। तो x - 5 0 कब होगा, जब ये -5 इधर गया तो प्लस का 5, यानी x = 5 पे। तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम 0 तो 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 जीरोज सेम आ रहा है, x + 1 जो फैक्टर था उससे जीरोज -1 आ रहा है, तो दोनों जीरोज सेम ही आ रहा है, यानी कि दोनों जीरोज सेम है, यानी कि एक ही कह सकते हैं, और एक जीरोज 5 आया, यानी कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोज 3 हो सकता है। लेकिन इस केस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक x = -1, सॉरी 2 ही जीरोज है, एक x = -1 और दूसरा x = 5। ऐसे ही हम किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का हम जीरोज फाइंड करते हैं। साथ ही साथ अगर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भी ऐसे ही करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी एग्जांपल से हम बाई क्वाड्रेटिक का हिंट देते हैं आपको। एक्चुअली 9th क्लास में हमको बाई क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ना है, बाई क्वाड्रेटिक जो है हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देना है, उसके बारे में जानना है। बाई क्वाड्रेटिक का जीरोज हम 9th क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है।
तो लेकिन फिर भी हम क्लास 9th में बाई क्वाड्रेटिक के बारे में हल्का फुल्का हिंट देते हैं और कैसे इसका जीरोज निकालते हैं। बाय द वे अगर एग्जाम में आ गया तो आप कैसे निकालेंगे इस चीज को आप समझिए। यहाँ पे सिर्फ पावर 4 होता, लेकिन तरीका एकदम एज यूजुअल जैसे क्यूबिक का है वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक का भी होता। बाई क्वाड्रेटिक का भी यहाँ कांस्टेंट टर्म होता, तो बाई क्वाड्रेटिक का कांस्टेंट टर्म का फिर वही करेंगे, फैक्टर निकालेंगे और एक एक करके पुट करके रख के उस बाई क्वाड्रेटिक का वैल्यू देखेंगे कि किस वैल्यू पे वो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरो हो रहा है। यानी कहने का मतलब बाई क्वाड्रेटिक का भी एक जीरोज हीट एंड ट्रायल से निकालेंगे और बाकी 3 जीरोज फिर वैसे जैसे हम इसको स्क्वायर क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किए वैसे ही हम फैक्टराइज करके निकालेंगे। तो जब बाई क्वाड्रेटिक का एक फैक्टर आ जाएगा, जब उससे भाग देंगे तो यहाँ जो क्वोशिएंट में आएगा वो क्यूबिक पोलिनोमियल आएगा, यानी कि रिमाइंडर में 0, यानी कि फिर वही डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट कर सकते हैं। जब डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट करेंगे तो यहाँ क्यूबिक को भी फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा और क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइज इस प्रकार करते हैं, आपको पता ही है। तो फिर वैसे ही क्यूबिक को जब फैक्टराइज करेंगे तो 3 फैक्टर उसका आएगा और एक जो हीट एंड ट्रायल से निकालते हैं वो 4 फैक्टर। तो बाई क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम जीरोज 4 होता है, लेकिन 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कब जीरोज 2 होगा, कब जीरोज 1 होगा, कब जीरोज नहीं होगा। यानी कि ऐसा कौन सा कंडीशन पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वैल्यू 0, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज 1 भी नहीं होगा। ऐसा कौन सा कंडीशन पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज 1 होगा, और ऐसा कौन सा पोलिनोमियल है, मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन है जिस पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज मैक्सिमम 2 होगा। तो आइए उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमने जनरल फॉर्म पढ़ा है ax² प्लस bx प्लस c। ये चीज को आप याद किए होंगे। इसका 3 पॉसिबिलिटीज है जीरो का। एक तो जीरोज 1 भी ना हो, नो जीरोज, और दूसरा जो है ओनली 1 जीरोज। ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसपे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक ही जीरोज हो, और दूसरा मैक्सिमम 2 जीरोज। जाहिर सी बात है इसका डिग्री 2 है तो मैक्सिमम कितना जीरोज होगा, 2 जीरोज। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। तो हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जब ये चेक करेंगे कि जीरोज कितना होगा, 1 होगा कि 1 भी नहीं होगा कि 2 होगा, सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। एक चीज है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो b² माइनस 4ac को ही डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को चेक करने के लिए यही डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम देखते हैं। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब इस जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो इस केस में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोज होगा। ठीक है, और यही b² माइनस 4ac का वैल्यू, b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव हो जाए, तो इस केस में हमारा कितना जीरोज होगा, 2 जीरोज होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू निगेटिव हो जाए, निगेटिव मतलब लेस देन 0, तो इस केस में हमारा जो जीरोज है वो एक भी जीरोज नहीं आएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन है जिस पर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका जीरोज हम डिफाइन करते हैं कि उसका जीरोज 1 होगा कि 2 होगा कि 1 भी नहीं होगा। ठीक है, अब इस